अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ अरशद अली योर मैथमेटिक्स टीचर। अच्छा बेटा, फंक्शन एंड ग्राफ पढ़ रहे हैं हम लोग और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करवाया था कि किस तरह से हम प्रूव करते हैं क्योंकि फंक्शन 1 किस तरह होता है। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, इसकी कंटिन्यूटी है। 6 क्वेश्चन में इसने आपको एक फंक्शन दिया हुआ है जी ऑफ एक्स और इसकी इसने आपको डोमेन दी है और रेंज दी हुई है। तो प्रूफ वो कहते हैं आप ये प्रूफ करें कि ये फंक्शन किस टाइप का है, यानी हमें टाइप ऑफ फंक्शन बतानी है। अब टाइप जो है मैंने लिखी हुई है, हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ी हुई है, लेकिन सबसे पहले तो ये है कि चूंकि डोमेन हमें दी है। अच्छा, बुक में बेटे इसने आपको यहाँ पे रेंज दी हुई है, आप बुक देखिएगा तो क्वेश्चन 6 में रेंज, ये इसकी बेटे रेंज नहीं है, ये इसकी कोड डोमेन है। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये कोड डोमेन है इसकी। हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है, ये मैंने लिखी रेंज। अब रेंज कैसे फाइंड करेंगे? फंक्शन हमारा दिया हुआ है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, डोमेन इसमें पुट करेंगे बारी बारी और रेंज के एलिमेंट्स फाइंड कर लेंगे। देखिए पहले डोमेन में हमारे पास 0 है, अगर हम जी ऑफ 0 फाइंड करें तो 2 × 0² प्लस 3 × 0 प्लस 1, ये सॉल्व होकर 1 आएगा बेटा। तो हमारे पास जो पहली रेंज आएगी वो क्या आएगी? 1। सिमिलरली हम डोमेन का पुट करेंगे 1, यहाँ पे 1 पुट करेंगे। अगर मैं इसको 1 करूँ, इसको 1 करूँ और सॉल्व करूँ तो मेरे पास आता है 6। तो मेरे पास जो दूसरा एलिमेंट रेंज का है वो 6 है। ठीक है, वो कि ये कोड डोमेन से रिजेंबल कर रहा है, बट लेट्स कीप ऑन डूइंग दिस। अब हम 1 पुट करेंगे, 1 पुट कर रहे हैं, हम 2 पुट करेंगे इसके अंदर 2। जब हम इसमें 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 15 ही आएगा। ठीक है जी, वो हम यहाँ लिख देंगे। फिर किसकी बारी है? 3 पुट करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट 3, ये तो 3 पुट करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो 28 ही होगा। अब अगला डोमेन का कोई एलिमेंट नहीं बचा, लिहाजा हमारे पास जो रेंज है वो आई है 1, 6, 15 और 28। अब हमारे पास ये फंक्शन किस टाइप का है? हमारे पास डोमेन भी आ गई, रेंज भी। देखिए हमारे पास एक ये है, हमारे पास ये डोमेन है इसकी 0, 1, 2, 3, ये फंक्शन हमारा, ये इसकी रेंज है। इसके एलिमेंट्स आए हैं 1, 6, 15 और 28, जबकि हमारी जो कोड डोमेन है देखिए उसके अंदर 35 भी शामिल है। इसका मतलब ये है कि 0 जो है, अगर मैं इसकी इमेजिंग करूँ इस तरह से, ये देखिए तो 35 अभी रहता है हमारे पास, यानी जो हमारे पास रेंज है उसके एलिमेंट्स हैं 1, 6, 15, 28, जबकि कोड डोमेन के एलिमेंट्स क्या हैं? ज़्यादा हैं। इसका मतलब हमारी जो रेंज है, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स इज ए सबसेट ऑफ कोड डोमेन, यानी रेंज के सारे एलिमेंट्स कोड डोमेन में मौजूद हैं। इधर आ जाइए, देखें अगर रेंज सबसेट हो कोड डोमेन का तो हमने क्या पढ़ा था, वो कौन सा फंक्शन होता है? इनटू फंक्शन। तो हम कहते हैं कि ये तो पहली बात, ये तो हो गया इनटू, एक बात क्लियर होगी। अब दूसरी बात, हम चेक करेंगे ये 1 है या नहीं है। तो 1 के लिए चेक करेंगे, सिंपल है, हर एलिमेंट को सेपरेट इमेज, डिस्टिंक्ट इमेज एलोकेट है। 0 सिर्फ 1 के साथ ही है, 1 के साथ 6 है, 2 के साथ ये है, यानी हर एलिमेंट की सिंगल इमेज है। इसका मतलब ये है कि ये 1 भी है, फिर इनटू हुआ प्लस ये 1 भी हो गया। और हमने पढ़ा था यहाँ पे देखें कि अगर कोई फंक्शन दोनों ही हो, 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो वो फंक्शन जो होता है हमारा वो सॉरी 1 भी हो और इनटू भी, दिस इज इनटू भी हो, तो 1 हो और इनटू हो, इसका मतलब ये है कि ये इंजेक्टिव फंक्शन है। तो हमारा ये फंक्शन जो ओवरऑल इसकी टाइप है वो इंजेक्टिव है। दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव फंक्शन। तो क्वेश्चन 6 में जो हमें फंक्शन दिया था, ठीक है बेटे, उसकी डोमेन दी थी, कोड डोमेन दी थी, रेंज हमने निकाल ली और फिर हमने चेक किया कि डोमेन जो है और रेंज जो है, इसमें जो आपकी रेंज है वो सब सेट है कोड डोमेन का, यानी रेंज के सारे एलिमेंट्स देखें इसमें नहीं है। इसका मतलब है ये इनटू है। फिर हर एलिमेंट को डिस्टिंक्ट इमेज मिली है, ये 1 है, और जो 1 इनटू हो तो वो क्या होता है? इंजेक्टिव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें अब यहाँ 6 की तरह कोई डोमेन नहीं दी आपको, ना रेंज दी है, सिंपल एक फंक्शन दिया हुआ है।
एच एक्स। हाँ यहाँ दिया इसने आर टू आर, मतलब कि हमारा जो फंक्शन एच है उसकी डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये 1 1 है या नहीं है। तो 1 1 के लिए देखिए एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ ऑफ, अब चूंकि ये एच है तो एच ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स टू। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, 2 के साथ इसको x1 कर देते हैं, यहाँ पे x2 कर देते हैं, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आएगा वही x1 इज इक्वल टू x2। और ये कंडीशन किसकी है बेटे, ऑन 1 to 1 की। ऐसा हमारा ये फंक्शन पहली बात तो कंफर्म हो गया कि 1 to 1 है। एक बात, अब आते हैं इसको ऑन टू प्रूफ करने के लिए। ऑन टू में क्या होता है, एच एक्स हमारे पास होता है वाई, वाई इज इक्वल टू 2x + 1। हमें x को सब्जेक्ट बनाना है, 1 इधर आ जाएगा -1, फिर 2 डिवाइड हो जाएगा तो y -1/2, ये हमारे पास क्या आ गया x। अब यहाँ चेक करें तो ये एक सिंपल फंक्शन है, मतलब ये कि y की कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे x का कोई ना कोई आंसर हमें मिलता है। इसका मतलब ये कि ये जो हमारा फंक्शन है इसकी जो रेंज है वो क्या है, रियल नंबर्स है। रेंज इज इक्वल टू रियल नंबर्स। अब अगर रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन इज इक्वल टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, देखिए इसकी रेंज रियल नंबर है और इसकी डोमेन भी क्या है, रियल नंबर है। तो अगर ऐसा हो तो ये फंक्शन हमारा कहलाता है ऑन टू फंक्शन, इट इज ऑन टू। अब आप समझ जाए हमारे पास 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो जो फंक्शन 1 1 भी हो प्लस वही ऑन टू भी हो, ये देखिए मैंने लिखा आपको ये कि अगर दोनों 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो वो कौन सा हुआ, बाइजेक्टिव। तो हमारा ये जो फंक्शन है ये कौन सा हुआ, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 7 टुडे। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 8 करवाएंगे। अल्लाह हाफिज़।